बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप खैरियत से होंगे। मैं हूं अरसलान खटक और आपको वेलकम करता हूं पी के टेस्ट ग्लोब यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान नेवी की जॉब्स बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है। आप काफ़ी सारे लोग कमेंट में भी पूछते थे, पर्सनल पर मैसेज करते थे, सर जॉब्स कब आ रही हैं। फाइनली पाकिस्तान नेवी की जानिब से मैट्रिक बेस पर जॉब्स अनाउंस हो गई हैं। इसके अंदर टेक्निकल की भी जॉब्स हैं, मरीन की भी जॉब्स हैं और नेवल पुलिस की भी जॉब्स हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे पोस्ट हैं जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से पोस्ट आई हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से अप्लाई करना है और आप किस तरीके से टेस्ट की तैयारी करेंगे, ये मुकम्मल वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और इंशाल्लाह हम इस चैनल पर तैयारी भी करवाएंगे और इसके अलावा पेड तैयारी भी हम कोर्स अनाउंस करेंगे। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है जिसमें अंदर A25 सेलर बैच जो है इसके अंदर आपका यानी एंट्री होगी। ये बैच का नाम है। सबसे पहला जो पोस्ट आई है वो है टेक्निकल की पोस्ट आई है, ठीक है। इसमें आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए मैट्रिक के अंदर आपकी 65% होना चाहिए। अगर आपका 2% भी कम है तो आपका यानी आप अप्लाई नहीं कर सकते। उम्र की बात करते हैं तो 1 जून 2025 तक आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम उम्र 16 साल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपके पास बेफार्म या जो जुवेनाइल कार्ड होता है वो ज़रूर होना चाहिए। कद कितना होना चाहिए? कद आपका 5 फुट 4 इंच कद भी यहाँ पर चल जाएगा। इसके अलावा गैर शादीशुदा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो पोस्ट आई है वो है नेवल पुलिस और रेगुलेटिंग की। ये इसके अंदर ये कैटेगरी सी की पोस्ट है। मैट्रिक साइंस और आर्ट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल की पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं और 60% कम से कम आपका मैट्रिक में होना चाहिए। इसके अलावा आपकी उम्र भी 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कद ज़्यादा चाहिए होगा, 5 फुट 7 इंच कद यहाँ पर रिक्वायर्ड है और गैर शादीशुदा होना चाहिए। इसके अलावा मरीन की भी जॉब आई है। मैंने आपको कहा था मरीन की जॉब के लिए 60% मैट्रिक साइंस के साथ रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो 60% आपका ये हो गया। आपकी उम्र होनी चाहिए 21 साल तक और कम से कम उम्र आपकी होनी चाहिए 17 साल। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना है तो बेफार्म या जुवेनाइल कार्ड बनाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कद रिक्वायर्ड है वो है 5 फुट 6 इंच और इसके अलावा लिखा है बीनाई। बीनाई कहते हैं आंखों की देखने की जो सलाहियत होती है, आई साइट, वो आपकी 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। यानी तो आपकी वैसे भी 6/6 होनी चाहिए और अगर आपकी कम भी होगी तो आपको मेडिकली अनफिट कर देंगे। इसके बाद आप गैर शादीशुदा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर है नायब खतीब की पोस्ट आई है। इस पोस्ट में मैट्रिक कोई भी यानी साइंस वाले भी आर्ट्स वाले भी और दरस निज़ामी को हम आम अल्फाज में कहते हैं आलिम बनना, ठीक है। जो फारिग हम कहते हैं ना 8 साल के बाद फरागत मिलती है तो उसको दरस निज़ामी कहते हैं। यहाँ पर आप 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 35 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। 5 फुट 4 इंच कम से कम कद आपका होना चाहिए। यहाँ पर शादीशुदा भी अप्लाई कर सकते हैं और गैर शादीशुदा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो है शेफ स्टेवर्ड की। इस पोस्ट के लिए आपके पास साइंस आर्ट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपका मैट्रिक में होना चाहिए। 20 साल से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम से कम उम्र यहाँ पर 16 साल है। शनाख्ती कार्ड ना हो या तो जुवेनाइल कार्ड या बेफार्म होना ज़रूरी है। 5 फुट 4 इंच आपका कद हो और गैर शादीशुदा हो। फिर है म्यूजिशियन के लिए मैट्रिक साइंस या आर्ट्स 50% के साथ, कम से कम उम्र 16 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल, 5 फुट 7 इंच आपका कद होना चाहिए और गैर शादीशुदा हो, ठीक है। इसके बाद है MTD ड्राइवर। अगर आप ड्राइवर में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैट्रिक साइंस या आर्ट्स किसी का भी हो। इसके अलावा आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए मोटर का या जीप ड्राइविंग का, ठीक है। आपकी उम्र जो है 24 साल से ज़्यादा न हो और 5 फुट 4 इंच कम से कम आपका कद हो। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है सैनिटरी वर्कर खाकरूब। इसमें मेडल कम से कम पास हो, 21 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो और कम से कम उम्र 17 साल, 5 फुट 4 इंच कद और गैर शादीशुदा हो। फिर है PT ब्रांच, फिजिकल ट्रेनिंग जो कराते हैं मैट्रिक साइंस या आर्ट्स के साथ। इसके अलावा 60% आपकी होने चाहिए। इसके बाद आपका इसी एक खेल में आप महारत पे हो और स्कूल सर्टिफिकेट भी आपको मिला हो। ये जो सर्टिफिकेट होता है ये इसलिए लिखा है, ये जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होता है यहाँ पर आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। यानी स्कूल में और कॉलेज में जो कंपटीशन होते हैं, जो कॉलेज की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलते हैं प्लेयर के, तो वो आप यहाँ पर
यानी दे सकते हो, इस ब्रांच पे आप जा सकते हो, बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी। कम से कम उम्र 16 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 फुट 6 यानी 6.5 इंच कद आपका होना चाहिए, ठीक है। 5 फुट 6.5 इंच कद, मतलब ये कि कम से कम 5 फुट 7 इंच के करीब आपका कद होना चाहिए, ठीक है। और आप गैर शादीशुदा हो। और इसके अलावा DAE क्वालिफाइड डायरेक्ट एंट्री सेलर, ये जो DAE क्वालिफाइड है ये सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर जो DAE जिन्होंने किया हो, 3 साल जो कोर्स होता है, और ये सीधा जाएंगे IT ब्रांच के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी कैटेगरी है। इसमें सबसे पहले कैटेगरी है, उस पर 65% आपका चाहिए। किसी भी डिपार्ट आपने उसमें वो किया हो, कंप्यूटर में आपने DAE किया हो, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में किया हो, कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, किसी भी फील्ड में आपने किया हो तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। कम से कम उम्र आपकी 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 5 फुट 4 इंच आपका कद हो। शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंजीनियर या और 5 साल का तजर्बा हो आपका। अगर आपका 5 साल का तजर्बा भी है आपके पास और 65% आपका मैट्रिक साइंस में हो और DAE के अंदर आपकी 50% हो, ठीक है, 50% आप सुन ले, तो 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम उम्र आपकी 22 साल होनी चाहिए। 5 फुट 4 इंच कद हो। शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक और कैटेगरी 4 है, इसके अंदर 65% आपका मैट्रिक साइंस के अंदर और 50% आपका DAE के अंदर। इसके अलावा आपका किसी भी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने यानी DAE किया हो और कम से कम 10 साल का आपका तजर्बा हो, तो तजर्बे की सूरत में आप 32 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 5 फुट 4 इंच कद के साथ अप्लाई कर सकते हैं और शादीशुदा गैर शादीशुदा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई किस तरीके से करनी है ये लिखा है, इसके जो नेवी की तरफ से आपको सहूलियात मिलेंगी, सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। मुफ्त राइश मिलेंगी, खाना मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगी, बच्चों का मिलिट्री नेवी के हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ पर मुफ्त इलाज होगा और मुलाजमत इंश्योरेंस मिलेगी आपको, ठीक है। फैमिली भी आपको मिल सकती है अगर आप शादीशुदा हो। और इसके अलावा SSG नेवी के लिए अगर आपकी वो सेलेक्ट हो जाते हो नेवी की कमांडो के लिए तो 40% इजाफी अलाउंस और राशन वगैरह भी मिलते हैं आपको। बच्चों के लिए तालीमी सहूलियात यानी जो नेवी की कॉलेजेस होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको मेरिट पर अच्छा खासा यानी इधर भी फ़ायदा पहुंच जाता है। कोर्सेज और डिप्यूटेशन के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जब आप नेवी को सेलेक्ट करते हो तो आप वो हम कहते हैं ना, ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड, कि नेवी को ज्वाइन करो और फिर दुनिया देखो, तो ये उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको फाउंडेशन की तरफ से बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं नौकरी की। हवाई जहाज़ और रेल के सफ़र में 50% आपको यानी किराए में वो मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद आपका एंट्री टेस्ट होगा, ठीक है, आपका एंट्री टेस्ट होगा। एंट्री टेस्ट आपका कंप्यूटर पर होगा। 3 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डेट बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 2 हफ्ते हैं आपके पास, तो आपने पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की जो वीडियो होगी वो भी मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। अभी आपके पास दिन है तो इसलिए आप जो है ना अभी अप्लाई ना करें, ठीक है, क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से भी अप्लाई आपको आती है आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप अप्लाई कर ले, अच्छी बात है। और अप्लाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अप्लाई आप सुबह सुबह करें, नमाज के वक्त उठें या नमाज से आप आधा घंटा 1 घंटा पहले उठ जाएं, क्योंकि उस वक्त सर्वर भी अच्छा चलता है और लोड भी नहीं होता है वेबसाइट पर, ठीक है। तो आप सुबह सुबह आप अप्लाई किया करें। और इसकी जो टेस्ट की तैयारी होगी, टेस्ट कैसे होगा, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये मैं नोट्स तैयार करूंगा, बल्कि मेरे पास इसके तैयार पड़े हैं, उसकी बस मैंने सेटिंग करनी है। इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। 2024 के अंदर जो MCQs लिए गए थे, इसके अलावा जो इस साल सिविलियन की जो वैकेंसीज आई थी मैंने उसमें भी नोट्स बनाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कमेंट्स मौजूद हैं, आप वीडियोस के नीचे चेक कर सकते हैं। तो इसकी भी मैं इंशाल्लाह फ़ीस रखूँगा। 400 इसकी फ़ीस होगी। पूरा कोर्स मिलेगा आपको, पास पेपर भी मिलेंगे, पूरा आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करूँगा, जहाँ पर आप ऑनलाइन एक वेबसाइट आपको प्रोवाइड करूँगा जहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकेंगे। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं ये कोर्स और ये पास पेपर, जितनी इंपॉर्टेंट MCQs हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल मौजूद है, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ
और भी इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा, जिसमें हम ऑनलाइन अप्लाई करना भी सीखेंगे। इसका जो इनिशियल टेस्ट होता है, कहाँ से आपने तैयारी करनी है, सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ्री में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी फ्री में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप पेड मेरे से तैयारी कराना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, किसी को नहीं करता कि आप मेरे नोट्स खरीदें, किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता। मैं सिर्फ आपको गाइड ज़रूर करूंगा। आप मुझे मैसेज करें कि सर मैंने अप्लाई किया है, इस दिन को मेरा डेट है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि आप यहाँ से आप तैयारी कर लें, इन टॉपिक्स को आप कवर कर लें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट पास हो गया है।